हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपिल ऑनलाइन। Audio Jungle. आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2022 का एग्ज़ाम 24 मई से शुरू होकर लगभग 8 जून तक चलेगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर हम मिनिमम माने तो 15 दिन और मैक्सिमम माने तो आपके पास लगभग 30 दिन का समय बचा है। तो इन 15 से 30 दिन के बीच में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम में आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकलवा सको। अब आप जानते हो कि आपके पास पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जो भी समय बचा है इसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा और आप एक अलग ही तैयारी के साथ एग्जाम में जाओगे। सबसे पहले देखिए हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट इन 15 से 30 दिनों में आपके लिए क्या है वो हम देखेंगे। नंबर 2, हम मैथ्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे। नंबर 3, इंग्लिश को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। नंबर 4, रीजनिंग को 15 से 30 दिनों में कैसे पढ़ सकते हैं। और नंबर 5, जीके जीएस को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो लास्ट के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होता है कॉन्फिडेंस। आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, हर समय अपने आप से ये बात करनी है, हर दिन आपको ये बात करनी है, अपने आप से खुद को समझाना है कि मेरी तैयारी सभी से ज़्यादा है और मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। अगर इस समय आप ये देखने लग गए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल और उसमें से मैं आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा और कितने लोग प्रीवियस ईयर के दे रहे हैं, कितने अब के दे रहे हैं, अगर इन सब झमेलों में पड़ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाएगा। मॉक टेस्ट भी आपको इस प्रकार से देने हैं, केवल प्रीवियस ईयर वाले इजी मॉक टेस्ट देने हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस है वो ऊपर रहे हमेशा। हार्ड मॉक टेस्ट है, बिना प्रीवियस ईयर वाले जो मॉक टेस्ट है वो आपको कभी भी नहीं देने हैं। तो वो हम लास्ट में देखेंगे कौन से मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देने हैं। आपको इन दिनों में बिल्कुल भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी को एक बार कुछ दिनों के लिए बाय बाय कह दीजिए। नंबर 2 पे हम देखते हैं मैथ आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से इसको रिवाइज करना है जिससे कि एग्जाम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने टेस्ट दिए हों प्रीवियस ईयर के तो आपको पता होगा कि मैथ मॉडरेट लेवल की आ रही है। केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में तुरंत क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको एक बार छोड़ देना। एग्ज़ाम में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ोगे। तो जो छोड़ने की तकनीक है वो आपको टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने पे ही आएगी। इसके बाद में एग्ज़ाम से 15 से 30 दिन पहले आपको केवल अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। मैं मानता हूं कि आपने अभी तक अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है पूरी मैथ को आपने 10 से 15 पेज के अंदर समेट लिया होगा। और अगर आपने ये नहीं किया है तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है कपिल ऑनलाइन क्लासेस, तो लगभग 500-600 के लगभग आपको मेंबर मिलेंगे। उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको मेरे जीके, जीएस, मैथ के, इंग्लिश के लगभग नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब तक आपने बुक में मार्क कर लिए होंगे क्वेश्चन कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपको बुक्स बताई थी मैथ्स के लिए, सबसे पहले राकेश यादव प्रीवियस ईयर और राकेश यादव क्लास नोट्स, इन दोनों में आपने जो भी क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं उनको आपको अच्छे से करना है। और अगर मार्क नहीं कर रखे हैं डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप जो भी नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट है वो अच्छे से आपको देने हैं। आपको एसएससी का पैटर्न तो पता ही होगा। एसएससी अपने सारे क्वेश्चंस है वो रिपीट करती रहती है। पीछे 2 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हीं में से लगभग पेपर आपका अगले पेपर का होता है। जैसे एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और सिलेक्शन फेज, इन सब के जो पेपर हैं वो आपको जो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर हैं वही आपको अच्छे से लगाने हैं। जैसे इस एग्जाम से पहले आपका सीजीएल 2021 हुआ है और सिलेक्शन फेज वाला पेपर हुआ है, तो आप उन दोनों पेपर के सारे शिफ्ट अच्छे से मैथ के लगा के जाएंगे, मैथ और इंग्लिश के अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि उनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप उनको नहीं लगा के जाओगे,
अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगा के जाओगे तो आप काफ़ी सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे। आपने जो रिसेंट के 2 टेस्ट हैं वो अच्छे से दे दिए, जैसे CGL और सिलेक्शन फेज, ये दोनों पेपर अभी अभी हुए हैं, तो इनके सारे शिफ्ट आपको अच्छे से लगाने हैं। इसके बाद में जो और भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट बच गए, जैसे CGL, CHSL, MTS, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, ऐसे काफ़ी सारे पेपर 2018 से लेकर 2021 के बीच में हुए हैं, तो वो सारे टेस्ट आपको नहीं लगाने हैं, उतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो उनमें से जो भी हार्डेस्ट टेस्ट हैं, जो भी कठिनतम मॉक टेस्ट हैं, उन्हीं को आपको लगाना है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट है वो RBE रिवॉल्यूशन के चैनल पे आपको, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम पे देख लेना RBE रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन चैनल, उस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर की जो PDFs है वो मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, इनको अच्छे से देख सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते तो टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के टेस्ट अच्छे से मिल जाएंगे। इसके बाद में मॉक टेस्ट देने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालाइज करना। एनालाइज अगर आप उसको नहीं करोगे, कहाँ पर हमने गलती की, तो मॉक टेस्ट देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ आप गलती करो, जिस भी पोर्शन में आप वीक हो, तो उसको आपको अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट मैथ का रिवीजन इन 15 से 30 दिनों के अंदर कर सकते हो। इसके बाद में नंबर 2 पे हम चलते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश को आपको किस प्रकार से रिवाइज करना है। देखिए, इंग्लिश में 3 चीज़ें होती है, वोकेब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन, समझ। इसको आप किस प्रकार से अच्छा कर सकते हो। तो इसको अच्छा करने का समय अब बीत चुका है। अब आप कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को, क्लोज टेस्ट, PQRS और जो पैसेज है उसको आप अच्छा अब नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा आपके पास इनको पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। रोज़ाना आप क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको इनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इनको अच्छा नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में आपको क्या करना है, देखो, ग्रामर में आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आपने मार्क किए हुए हैं रूल्स को कि ये रूल है वो मुझे कम आते हैं, तो आप उन्हीं रूल को पढ़ सकते हो। और अगर आपने मार्क नहीं कर रखा है तो आपको बार बार उन्हीं रूल्स को रिवाइज करना है। और अगर आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर ये बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये मैं पहले भी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगर ये बुक आपके पास है तो आप काफ़ी आसानी से सभी टॉपिक को आसानी से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको सारे टॉपिक बताए हुए हैं। तो लास्ट दिनों में रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छी बुक मैं मानता हूँ मिरर ऑफ कॉमन एरर। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत आ रही है तो आप ये बुक ले सकते हो। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नीतू सिंह मैम वाली बुक से कर सकते हो। ये बुक तो सभी के पास होती है, SSC की जो तैयारी कर रहा है। तो इसमें आप सभी टॉपिक को बार बार रिवीजन करते रहें। इसके बाद में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का पेपर बहुत ही आसान आता है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो ही 70-80% आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको इंग्लिश में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने नहीं कर रखे हैं तो आप बहुत लोगों से पीछे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं। इसके बाद में आती है वोकैब। वोकैब को आपको कहाँ से करना है, वोकैब आप SP बख्शी, अब तक तो आप जानते ही होंगे, अगर अब भी नहीं जानते हो तो देख लो, SP बख्शी वाली बुक से जितनी भी वोकैब हो वो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके बाहर मुझे लगता है कोई भी वोकैब का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर से आ जाएं, लेकिन इसके अलावा आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वोकैब सेक्शन में, अगर आपने SP बख्शी बुक को अच्छे से पढ़ रखा है। इसके बाद आता है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप किरण पब्लिकेशन से कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो MB पब्लिकेशन से, इन दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, या फिर मॉक टेस्ट से भी आप रिवीजन कर सकते हो। जो भी प्रीवियस ईयर रिसेंट के पेपर हैं, जैसे CGL का पेपर है, CGL 2021 का पेपर, सिलेक्शन फेज वाला पेपर, इन दोनों पेपर के सारे आपको शिफ्ट अच्छे से करके जानी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में बारी आती है रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में आपको पता है कि रीजनिंग काफ़ी मॉडरेट आ रही है। मॉडरेट का मतलब है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसा रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के और सीरीज वाले क्वेश्चन, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन। तो आप जितना हो सके इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, इन दोनों टॉपिक को, कोडिंग डिकोडिंग को और नंबर सीरीज को अच्छे से रिवाइज करें। जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के मिलते हैं वो अच्छे से आप इनको करके जाएँ, ताकि आपको पैटर्न पता हो कि नंबर सीरीज है वो किस प्रकार से किस पैटर्न में आ रही है, तो आप उनको अच्छे से कर पाएँ।
और अगर आपको एक बार में एग्ज़ाम में क्लिक नहीं हो रहा है कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, नंबर सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है, तो मेरी ये सलाह है कि अगर एक बार में क्लिक ना हो तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पूछ रहा है एसएससी। ये क्वेश्चन एसएससी इसीलिए पूछ रहा है कि आपको स्किप करने की आदत है या नहीं, क्वेश्चंस को आप छोड़ने की आदत आपको है या नहीं। के बाद में रीजनिंग के लिए भी सभी के जैसे प्रीवियस ईयर के टेस्ट है वो आपको अच्छे से देने हैं। प्रीवियस ईयर के कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज़ तो आपको अच्छे से देने ही देने हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई टॉपिक में डाउट है अभी भी, तो आप वो YouTube से सर्च कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको प्लेलिस्ट दे रखी है कि कहाँ से आप देखोगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इसके बाद में बारी आती है जीके जीएस की। बहुत ही ज़्यादा कठिन जीके जीएस पूछ रहा है एसएससी, और ये आपके लिए अच्छा भी है। जो भी बच्चे जीके जीएस में कमज़ोर हैं, आमतौर पर एसएससी देने वाले बच्चे जीके में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छी चीज़ है। जीके में आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और वो आप कहाँ से पढ़ोगे, तो उसके लिए कई चैनल है, जैसे क्रेजी जीके ट्रिक का चैनल है, फिर जीके टुडे एक चैनल है, रवि स्टडी IQ ये चैनल है, और एक डॉक्टर गौरव गर्ग पढ़ाते हैं स्टडी IQ पे। उनकी PDF है, वो पेड होती है, तो ये आपको फ्री में नहीं मिलेगी। आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 दिनों में अगर पैसे दे भी दोगे तो आपको उनकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक, जीके टुडे और रवि स्टडी IQ इन तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म है वो उठा सकते हो, और वहाँ से सारे के सारे जो करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, वो अच्छे से आपको करने हैं। इसके बाद में बच गया स्टैटिक सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स दे रखे हैं। उन्हीं नोट्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे नोट्स हैं, और उन नोट्स को अगर आप पढ़ लोगे, एक बार देख लोगे, तो उनमें से आपको आधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता, आधे क्वेश्चन मुझे लगता है कि उनमें से आ जाएंगे। तो ये थी स्ट्रेटजी 15 से 30 दिनों की। इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते हो, नया आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यूट्यूब वीडियोस आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस हमेशा आपका हाई रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इन 15 से 30 दिनों के बीच में विनर बना सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अच्छे से मस्त रह के तैयारी करोगे, तो आप काफ़ी सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे, और कम से कम आपको 15 से 20 नंबरों का फ़र्क ज़रूर दिखेगा अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाओगे। जाते जाते सभी एसएससी CHSL 2022 के एस्पिरेंट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाएं और अच्छे से अच्छा पेपर करके आएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को भी दबा सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.